হানিমুনে স্বামীকে খুনে তন্ত্র সাধনা, রাজা রঘুবংশী কি খুনে কালা জাদু, এরকমই বিশ্বাস, এরকমই নাকি সোনাম এই চরিত্রই দেখা গেছে। রাজা রঘুবংশীর পরিবারের দাবি তন্ত্র সাধনা কেন বলছেন সোনাম রাজা রঘুবংশীর ছবি উল্টে রাখতো সব সময়, এরকমটাই দাবি করছেন সোনামের পরিবার। হানিমুনে স্বামীকে খুনে নতুন তথ্য এবার তন্ত্র সাধনায় বিশ্বাসী সোনামের পরিবার। তাহলে প্রশ্ন, স্বামী তন্ত্র সাধনায় বিশ্বাসী সোনামের পরিবার, তাহলে পরিবারই কি সবটা জানতো? কি বলছেন দেখুন রাজা রঘুবংশীর পরিবার। इनके ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रिया करिए, राजा के टाइम पे राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी टांगा, राजा भी जिंदा बचता है। खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। तो सब बात धीरे धीरे सामने आ ही रही है कि क्या मास्टरमाइंड लोग हैं। এবার আসছে আরো একটা তথ্য, সেটা হচ্ছে মাঙ্গলিক তত্ত্ব। সোনাম নাকি মাঙ্গলিক। অনেক মানুষের বিশ্বাস থাকে যে মাঙ্গলিক যিনি থাকেন তার দোষ কাটাতে হয়। সেই দোষ কাটানোর জন্য নাকি মাঙ্গলিক দশা কাটাতেই রাজা রঘুবংশীকে খুন, যাতে বিনা বাধায় রাজকুশওয়াকে বিয়ে করা যায়, প্রেমিককে বিয়ে করা যায়। হানিমুনে স্বামীকে খুনে এবার মাঙ্গলিক তত্ত্ব উঠে আসছে। मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी दोस्त हट जाएगा, तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली अंदर आदमी से देखता ना ये तो। फिर अपन व्यवस्था बात को फ़ोन लगाते भाई हमारा लड़का भी मंगल है, लड़की वाला कहता हमारी लड़की मंगली है। फिर हम देखने आ सकते हैं, तो अपन बोला हाँ ठीक है आओ, हम भी आपका घर देख लेंगे। फिर आगे शादी ब्याह बात चलती है। मुझे क्या होना था कि शादी ऐसी होगी कि मेरा बच्चे हमेशा के लिए चला जाए। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি मिथिलेशेर संगे। मिथिलेश जी, कैसे यह एक्सपीरियंस हुआ था उनको कि तांत्रिक क्रिया ये करती थी और मांगलिक था? सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है। हाँ मिथिलेश जी, तांत्रिक क्रिया करती थी, ऐसे कैसे एक्सपीरियंस हुआ था ये राजा रघुवंशी की पिताजी और दादा को? देखिए, इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं और सोनम का जो भाई है गोविंद, आज गोविंद सबसे पहले इनको जैसे ही आए वो सीधे राजा रघुवंशी के घर पे पहुंचे। यहाँ पर आकर वो राजा की मां से गले लगकर खूब रोए और रोते रोते कहा कि मैंने अपनी बहन से मुलाकात की तो मेरी बहन के खामोशी ने मुझे सबसे बड़ा जवाब दे दिया कि मेरी बहन से गलती हुई, मेरी बहन जो है गुनहगार है और जैसे ये आरोप से होंगे जो सजा देनी होगी वो सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिले या जो भी सजा उसे मिलनी चाहिए और उसे मिलनी जरूर चाहिए। तमाम बातें उन्होंने परिवार के लोगों के साथ की। उन्होंने कहा एक एक सवालों का जवाब मैं दूंगा। मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन सोनम ने गलत किया। सोनम के साथ वो जो लोग शामिल थे एक एक आदमी पकड़े जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, एविडेंस है, साक्ष्य है। मेरी बहन की खामोशी ने मुझे बताया था कि जब मैंने उससे सवाल पूछा वो खामोश हो गई, तो समझ में आ गया उसने ही राजा की हत्या करवाई। और उसने कहा कि उसकी जो बहन है वो गुस्से प्रवृत्ति की थी, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था और कहीं ना कहीं उसके गुस्से नहीं राजा की कहीं ना कहीं जान ले ली है। तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही, लेकिन एक एक सवालों के जवाब गोविंद ने दिए। फिलहाल इस वक्त जो गोविंद है, मेरे साथ बने रहिए प्लीज। आरो एक बार, हेलो मिथिलेश जी बने रहिए मेरे साथ प्लीज। और आरो एक बार দেখাবো এই তন্ত্র সাধনা নিয়ে, তান্ত্রিক ক্রিয়া নিয়ে কি বলছেন সোনাম যে করতেন এই তন্ত্র সাধনা, রাজা রঘুবংশীর পরিবার কি বলছে। इनके ज्योतिष ने कहा है कि तांत्रिक क्रिया करिए, राजा के टाइम पे राजा की फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? उसकी फोटो उल्टी टांगा, राजा भी जिंदा बचता है। खुद की बेटे के लिए जिंदा रखने के लिए उल्टी फोटो टांग के बचा लिया उसको। तो इसमें तो तांत्रिक क्रिया और ज्योतिष क्रिया जो करते हैं वो भी आई है साथ में। तो सब बात धीरे धीरे सामने आ ही रही है कि क्या मास्टरमाइंड लोग हैं। मिथिलेश जी आप है मेरे साथ? হনিমুনে স্বামীকে খুনে তন্ত্র সাধনার কথা বললেন। সোনামের পরিবার তন্ত্র সাধনায় বিশ্বাসী, তাহলে তো সোনামের পরিবার জানতো যে তন্ত্র সাধনা করে সোনাম, মাঙ্গলিক দশা চলছে সোনামের, যেটা অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন আর কি, মাঙ্গলিক দশা চলছে। সেইখানে মাঙ্গলিক দশা নিয়ে কি বললেন সোনামের পরিবার, সোনামের শ্বশুর বাড়ির পরিবার।
मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी दोस्त हट जाएगा तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली। अंदर आदमी से देखता ना ये तो फिर अपन व्यवस्था के बाद बात को फ़ोन लगाते भाई हमारा लड़का भी मंगल है, लड़की वाला कहता हमारी लड़की मंगली है। फिर हम देखने आ सकते हैं तो अपन बोला हाँ ठीक है आओ हम आपका घर देख लेंगे। फिर आगे आगे शादी ब्याह बात चलती है। मुझे क्या होना था कि शादी ऐसी होगी सर मेरे बच्चे हमेशा के लिए चला जाए। শুধু সুপারি কিলার দিয়েই মারার প্ল্যান ছিল না, আরও প্ল্যান ছিল প্ল্যান বি। প্ল্যান এ ছিল সুপারি কিলার দিয়ে মারার, সামনে সোনামের সামনে মারার, সোনামের নিজেই। আরও প্ল্যান ছিল যদি তা অসফল হতো, যদি ব্যর্থ হতো সেই প্ল্যান বি কি, এইভাবে সোনাম চেষ্টা করত সেলফি তোলানোর রাজা রঘুবংশীকে দিয়ে। আর তারপরে রাজা রঘুবংশী সেলফি তোলায় ব্যস্ত থাকতো, ধাক্কা মারতো নিজে, সোনাম নিজে ধাক্কা মারতো, মেরে খাদে ফেলে দিত। এর আগেও খাদেই পাওয়া গেছে, খাদের পাশ থেকেই পাওয়া গেছে রাজা রঘুবংশীর দেহ, কিন্তু সেটা তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে মারার পরে। যে সুপারি কিলাররা মেরেছে, খুন করেছে, মাথায় আঘাত পাওয়া গেছে, মাথার সামনে পেছনে, তারপরে তাকে খাদে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু প্ল্যান বি কি ছিল? নিজেই সোনাম নিজেই খাদে ফেলে দেওয়ার প্ল্যান ছিল সোনামের। এই সোনামের প্ল্যান বি নিয়ে কি দাবি করছে তার পরিবার, রাজা রঘুবংশীর পরিবার দেখুন। 20 साल का लड़का इतना करने के पहले सोचेगा 25 साल की लड़की, लेकिन कोई बड़ा नेटवर्क है, कोई बड़ा हाथ है, इसके पहले भी किसी लोगों को गायब कराओ, कुछ कराओ, भरोसा है क्या? शादी थी, खाली बात फ्री हुआ था, 2-4 दिन में हिसाब देखने बैठा था और उसके बाद ये काम हो गया। तो 5, 6, 7, 8 लाख कुछ भी हो सकते हैं, वो तो मेरे को हिसाब करने बाद मालूम पड़ेगा। तो यदि हवाले की बात आई तो पक्की गारंटी ने राजा को बेवकूफ़ बनाया है। प्लान बी भी तैयार कर रखा था सोनम ने। प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे, वो मार के छोड़ती। बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर गुगलना, वो करके छोड़ती इस चीज़ को। 7 परिवार बर्बाद कर दिया इसने। सोनम की माँ भी है सच के दायरे में। सब माँ इंडिया में इसी को माँ नहीं, इसको बच्चे ने पता नहीं हो है कि इसके लड़के चक्कर है कि नहीं है। अब जब लड़की माँ लड़के को पकड़ लेती मम्मी, तो माँ लड़कियों ने पकड़ेगी तभी घर छोड़। মুহূর্তে আবার সোনাম কিভাবে খুন করেছে রাজা রঘুবংশীকে সেই খবর আবার নিয়ে আসবো, কারণ শিলংয়ে রাতেই সোনামকে নিয়ে শিলংয়ে মেঘালয় পুলিশ ইতিমধ্যেই পুনর্নির্মাণ হবে। 3 সুপারি কিলারকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে শিলংয়ে। সোনামের বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ জোগাড়ে জোর। সোনামের প্রেগন্যান্সি টেস্ট নেগেটিভ, পরীক্ষায় জানা গেছে সোনাম অন্তঃসত্ত্বা নয়। সোনাম সহ ধৃত 5 জনকে শিলংয়ে নিয়ে পুনর্নির্মাণে তোড়জোড়। कभी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था, हम कभी हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। कहीं नहीं गया था भैया, वो तो घर पे ही था। हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में, तब हमको पता चला। नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था। कभी वो अपने बर्थडे में भी कुछ नहीं खरीदते थे, बस हमारे लिए करते थे 5 सालों से। इसलिए तो भरोसा नहीं हो रहा कि हम मेघालय कैसे जाएंगे इतनी दूर, हमको तो कुछ उसके बारे में पता भी नहीं है कि वो लोग बेकसूर, जो उनको न्याय मिले, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और जो भी उसके गुनहगार हैं उनको सजा चाहिए। बस मेरे बेटे का क्या कसूर था, मेरे बेटे को क्यों मारा गया, बस मेरे को इतना ही बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जो उसके गुनहगार हैं उनको सजा मिलना चाहिए बस।